क्या उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की राजनीति किसी मंजिल तक पहुंच सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश के कई राज्यों की राजनीति में कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो राज्य में किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और बड़े वोट बैंक पर अधिकार रखते हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये क्षेत्रीय दल तो इतने मजबूत हैं कि वो सरकार बनाते हैं और राष्ट्रीय दलों को अपने इशारे पर चलाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में स्थिति थोड़ी बदली हुई है। यहां क्षेत्रीय दलों की तुलना में राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य की सियासी चौपड़ पर सिर्फ दो ही खिलाड़ी होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। क्षेत्रीय दलों की भागीदारी की बात होती है तो सबसे पहले नाम उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी का आता है। हाल ही में हुए एक अधिवेशन में यूकेडी ने अपना नया केंद्रीय अध्यक्ष चुना है। इस अधिवेशन में यूकेडी ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए हैं। मसलन यूकेडी चाहती है कि राज्य में सशक्त भू कानून लागू हो, राइट टू हेल्थ का कानून बने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, पर्यटन विकास के लिए धारचूला से यमुनोत्री तक सड़क बनाई जाए, राज्य निर्माण से अब तक हुए घोटालों की जांच सार्वजनिक कर दी जाए और इसके साथ ही पहाड़ों में शराबबंदी हो जाए। इस अधिवेशन में यूं तो कई प्रस्ताव और भी आए हैं, लेकिन ये वो कुछ अहम प्रस्ताव थे जिन्हें हमने आपके लिए पढ़ दिया। यहां पर सवाल यह है कि किसी समय राज्य की कैबिनेट में बैठने वाली यूकेडी आज इतनी कमजोर कैसी हो गई है कि वो सत्ता में आना तो छोड़िए, अपनी पहचान बचाए रख पाए, यही महत्वपूर्ण हो गया है। सवाल यह भी है कि आखिर यूकेडी आज राज्य के लोगों को ही पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में यूकेडी संगठनात्मक और रणनीतिक रूप से बेहद कमजोर पार्टी साबित होती गई। नई नीतियों की कमी, संगठन में नए लोगों का न जुड़ना और समय के साथ कदम ताल न कर पाना यूकेडी को एक तरीके से बहुत पीछे या कहिए कि गर्त में लेता गया। कई बार ऐसा भी लगा मानो यूकेडी के बड़े नेताओं ने ही अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी से अधिक खुद को तवज्जो दे दी और पार्टी का बंटाधार कर दिया। हालांकि इतनी चर्चा के बाद सवाल फिर वही आता है कि क्या भविष्य में यूकेडी का कोई भविष्य है? इस सवाल का जवाब इस राज्य की जनता के पास नहीं है, और अगर है भी तो जवाब का एक छोटा हिस्सा भर है। बड़ा हिस्सा वो यूकेडी के नेताओं के पास ही है और यह तय यूकेडी को ही करना है कि वो कैसे इस राज्य की राजनीति में अपना वर्चस्व, अपना स्थान बनाकर रख पाएगी। नए लोगों को जोड़ना, संगठन को मजबूत करना, सेकंड लाइन के नेताओं को तैयार करना यूकेडी के नेताओं की जो फिलहाल के हैं उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। न सिर्फ चुनाव के समय बल्कि यूकेडी को हर समय चुनावी मोड में रहना होगा और तब कहीं जाकर शायद यूकेडी अपनी राजनीतिक पहचान को बना और बचा पाएगी। और शायद यूकेडी का बचा होना इस राज्य के लिए जरूरी भी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो मुद्दे उठाएंगे कम से कम दबाव तो बना सकते हैं। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको जो मूल मसले हैं उनकी ओर देखने के लिए एक तरीके से मजबूर तो कर सकते हैं। खैर, वक्त बताएगा यूकेडी का भविष्य क्या होगा। आज इस एपिसोड में एक और मसले पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और वो है उपनल कर्मियों का मसला। एक तरफ उपनल कर्मियों के धरने से नाराज सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर रखा है, तो दूसरी ओर नैनीताल हाई कोर्ट भी धरने को लेकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। गुरुवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से नियमितीकरण को लेकर किए जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में पूछा, लेकिन साथ ही साथ उपनल कर्मियों से भी कोर्ट की नाराजगी है। कोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट में और सड़क पर दोनों जगहों पर एक साथ नहीं रह सकते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी उपनल कर्मियों को दिक्कत में डाल सकती है। हालांकि उपनल कर्मी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो फिलहाल सड़कों पर ही बैठे हैं और धरना जारी रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से कोर्ट ने कल नाराजगी व्यक्त की है, हालांकि सरकार को भी फटकार लगाई है और उससे पूछा है कि आप नियमितीकरण के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उपनल कर्मियों से भी कहा है, साफ इशारा किया है कि अगर आप सड़क पर बैठकर भी रहना चाहते हैं
और कोर्ट में भी रहना चाहते हैं तो साथ में ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। अब देखना यह भी है कि इस पूरे मामले में उपनल कर्मियों ने जिस तरीके से कह रखा है कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे, ऐसे में क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को मौका दे रहे हैं कि कोर्ट में सरकार इस बात को रखे, और शायद कोर्ट अगर इस पर और नाराजगी व्यक्त करती है तो ये आने वाले दिनों में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े मसले पर उपनल कर्मियों के लिहाज से ही कुछ दिक्कतें पेश कर सकता है। आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।